Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में जाना था कि संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि की पहचान कैसे करते हैं और आज हम उससे आगे स्वर संधि और स्वर संधि की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि स्वर संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और अ, ये दोनों स्वर है, ये दोनों स्वर मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि। अब हम जानेंगे कि स्वर संधि है वह शब्द में कैसे पहचानी जाती है और किस प्रकार से हम स्वर संधि को पहचान सकते हैं। तो स्वर संधि, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। यदि किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा आ जाए, यदि किसी शब्द में बड़ी मात्रा आ जाए, कौन सी होती है बड़ी मात्रा, आ, ई, उ और री, इन 4 के कोई भी बड़ी मात्रा आ जाए, कहाँ पर दिखाई देगी ये बड़ी मात्रा? बड़ी मात्रा हमें दिखाई देगी दूसरे या तीसरे वर्ण में। पिछले क्लास में हमने जाना था कि संधि की पहचान कहाँ होती है, दूसरे या तीसरे वर्ण पर होती है। तो जब शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ की मात्रा आ जाती है, ई की मात्रा आ जाती है, उ की मात्रा आ जाती है या री की मात्रा आ जाती है, तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे उदाहरण है हमारा हिमालय। हिमालय में देखिए दूसरा वर्ण है म, तो म के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। जब म के अंदर ये आ की मात्रा आ रही है तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। नंबर 2 पे होती है गुण संधि। गुण संधि की क्या पहचान होती है, जब शब्द में एक मात्रा हो, शब्द में क्या हो, दूसरे या तीसरे वर्ण पर, दूसरे या तीसरे वर्ण पर एक मात्रा हो या शब्द में अर या अल दिखाई दे तो वहाँ पर गुण संधि होती है। शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर अर या अल दिखाई दे। एक मात्रा से क्या मतलब है हमारा, एक मात्रा से मतलब हमारा है शब्द के ऊपर इस प्रकार से एक डंडा दिखाई दे। कहाँ पर दिखाई देगा, दूसरे या तीसरे वर्ण पर। जब दूसरे या तीसरे वर्ण पर इस प्रकार से एक डंडा दिखाई दे या फिर हमें क्या दिखाई दे, अर या अल दिखाई दे, तो वहाँ गुण संधि होती है। जैसे उदाहरण है हमारा रमेश। रमेश में दूसरा वर्ण है म, तो म के ऊपर देखिए एक डंडा दिखाई दे रहा है, एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो कौन सी संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई। इसी प्रकार से महर्षि। महर्षि में देखिए ह के अंदर अ दिखाई दे रहा है, ह के अंदर अ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ऊपर आधा र दिखाई दे रहा है, तो शब्द बन जाता है हमारा अर। तो अर दिखाई दे दिया हमें, तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। इसके बाद में नंबर 3 हमारी होती है वर्धी संधि। वर्धी संधि में क्या होता है, वर्धी संधि में शब्द में 2 मात्राएं दिखाई देगी। 2 मात्राएं मतलब दूसरे या तीसरे वर्ण पर, दूसरे या तीसरे वर्ण पर 2 मात्राएं, अर्थात इस प्रकार से 2 डंडे दिखाई दे, इस प्रकार से दूसरे या तीसरे वर्ण पर 2 डंडे दिखाई दे तो कौन सी संधि होगी, वर्धी संधि होगी। अगर इस प्रकार से 2 डंडे दिखाई नहीं दे, 2 मात्राएं दिखाई नहीं दे, तो शब्द में क्या दिखाई देगा, आर दिखाई देगा, तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी, वर्धी संधि होगी। 2 डंडे
या फिर ऐ की मात्रा, औ की मात्रा या आर ये दिखाई दे तो वहाँ पर वर्दी संधि। जैसे सदैव द, दूसरा वर्ण है हमारा द, तो द के ऊपर दो डंडे दिखाई दे रहे हैं तो कौन सी संधि है? वर्दी संधि है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा दुखार्थ। दुखार्थ में देखिए ख के अंदर आ की मात्रा दिखाई दे रही है और ऊपर आधा र है, तो यहाँ पर हमें आर दिखाई दे रहा है। आर दिखाई दे रहा है तो कौन सी संधि हो गई? वर्दी संधि हो गई। इसके बाद नंबर 4 पर होता है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होगा? शब्द में य, र, ल और व से पहले हमेशा आधा वर्ण दिखाई देगा। शब्द में य, र, ल और व है, उनसे पहले हमेशा आधा वर्ण दिखाई दे तो वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। जैसे उदाहरण में है हमारे स्वागतम, तो देखिए व दिखाई दिया हमें, यहाँ पर हमें व दिखाई दिया तो व से पहले आधा स दिखाई दे रहा है। व से पहले क्या दिखाई दे रहा है? आधा स दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संधि है? यण संधि है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा प्रत्येक। प्रत्येक में भी देखिए आप यह है, यह वर्ण से पहले हमें आधा त दिखाई दे रहा है। यह वर्ण से पहले हमें आधा त दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी संधि है? यण संधि है। इसके बाद नंबर 5 पे है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? शब्द में य और व से पहले आपको अ आ की मात्रा दिखाई देगी। य और व से पहले वाले जो वर्ण होगा उसके अंदर आपको अ आ की मात्रा दिखाई देगी। अब य और व से पहले अ या आ की मात्रा, जैसे नायक शब्द है हमारा। नायक शब्द देखिए इसमें आपको यह दिखाई दिया, यह से पहले जो न है उसके अंदर आपको किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? आ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा पवन। पवन में भी देखिए व वर्ण है, व वर्ण से पहले आपको प दिखाई दे रहा है, प के अंदर अ की मात्रा है, तो व से पहले अ आ गया, इसलिए ये भी कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इसके बाद में होती है हमारे नंबर 6 पर पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या होता है? शब्द में ए या ओ के बाद शब्द मिलेगा, शब्द में हमें ए या ओ की मात्रा मिलेगी, उसके बाद में यदि अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे, यदि शब्द में ए या ओ की मात्रा के बाद अवग्रह दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। ए और ओ की मात्रा के बाद अवग्रह का चिन्ह। देखिए जैसे उदाहरण है हमारा ग्रामो अस्मिन, तो म के अंदर हमारे ओ की मात्रा है, म के अंदर हमारे ओ की मात्रा है और उसके बाद में अवग्रह का चिन्ह दिखाई दिया, तो ये कौन सी संधि हो गई? पूर्व रूप संधि हो गई। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है को अपि। इसमें भी देखिए क के अंदर ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, क के अंदर ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, उसके बाद में हमें अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यह भी हमारे पूर्व रूप संधि है। इसके बाद लास्ट नंबर 7 होती है हमारी पर रूप संधि। पर रूप संधि में क्या होता है? पर रूप संधि में ए और ओ की मात्रा से पहले यदि शब्द में ए और ओ की मात्रा दिखाई दे और उससे पहले यदि आपको उपसर्ग दिखाई दे, उपसर्ग कौन सा रहेगा? प्र, अव, उप यानी अशेष, जिन उपसर्ग के पीछे अ की मात्रा आती है, यानी अकारांत, अ की मात्रा वाले जिन उपसर्गों में पीछे अ की मात्रा हो यानी अकारांत उपसर्ग हो वह आ जाते हैं, तो वह हमारी कौन सी संधि होगी? पर रूप संधि होगी। जैसे देखिए प्रेजते, प्रेजते में हमें ए की मात्रा दिखाई दी है, लेकिन उससे पहले क्या है? उससे पहले प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा अवोस्थि। अवोस्थि में देखिए व के ऊपर ओ की मात्रा है, लेकिन उससे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? उससे पहले हमें अ उपसर्ग दिखाई दे रहा है। जब ए और ओ की मात्रा से पहले अकारांत उपसर्ग दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ा और स्वर संधि के भेदों के बारे में हमने ये भी जाना कि शब्द में स्वर संधि किस प्रकार से पहचानी जाती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education,
from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.